बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डेफिनेशंस हैं, फिर कुछ टर्म्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और इन फंक्शंस के साथ साथ पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल और उसके डिफरेंट ग्लैंड्स, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज को देखें तो इसमें ये सामने आपको नजर आ रही है कि MCQs हैं और इस MCQs के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आपको तो ये आंसर्स इनके दिए गए हैं। इनको तो आप लोग खुद डिस्कस कर लेंगे। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो अगर आप गौर से पढ़ें तो उसका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। इसके अंदर जो सबसे पहला वर्ड दिया गया है वो है सलाइवा, और सलाइवा का फंक्शन अगर आप देखें तो ये आपके सामने मैंने कर दिया है कि स्टार्च डाइजेशन होती है इसमें और मोस्टन फूड। Then the second one is gallbladder, store and release bile. Pancreas secrete digestive enzymes. Villas absorb the nutrients in small intestine. Then the bile emulsify fats and neutralize stomach acid. Next one is gastric gland. Gastric gland secretes ICL, pepsinogen and mucus. फिर अगर नज़दीक आगे देखें तो रेनिन है। ये क्या होता है कि कोगुलेट मिल्क इन इन्फेंट्स। ICL इन स्टोमक वो क्या करता है, एक्टिवेट एंजाइम्स, किल माइक्रोब्स। बिल्कुल सिंपल फंक्शंस दिए गए हैं। और आखिर में क्या है कि हेपेटाइटिक पोर्टल वेन है दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लिवर। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके बुक में छोटे छोटे दिए गए हैं, लेकिन एक दफ़ा ओवरव्यू में इनको आपको दिखा दूँ कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें से पार्ट के नाम दिए गए हैं और फिर उनके फंक्शंस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आसान है। एक डायग्राम, लेबल डायग्राम, ये आपकी बुक से ये और वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये देख लें, ये डायग्राम आपके बैलेंस की है और ये डायग्राम लेबल डायग्राम। तो इसकी बेटा लेबलिंग सही तरीके से करनी है। इसको कोशिश करनी है कि ड्रा भी कर लें और ड्रा प्रैक्टिस करें, लेकिन अमूमन क्योंकि बुक में बोर्ड में आ जाती हैं कि बनी बनाई होती हैं, इसका रोल बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा गया वो है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेम द स्ट्रक्चर दैट सेक्रेट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द ह्यूमन डाइजेशन। उसके लिए जो पहला एंजाइम्स है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, सेक्रेट एमाइलेज। उसके बाद अगर आप देखें तो वो है स्टामन, इट सेक्रेट्स पेप्सिन। नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाज, सेक्रेट्स एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये 3 आपके पास आए थे, तीनों के आंसर आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम ज़रा थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जूम करके पढ़ें।
क्वेश्चन है बेटा कि वाई इज पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म फ्रॉम दी पेप्सिन। ये जो पुरानी बुक है उसके अंदर एक बॉक्स बना होता था और वहाँ से पिक किया गया ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में अब मेरे ख्याल में सही तरीके से आपको नज़र आ गया कि पेप्सिन इज फॉर्म्ड इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन अगर आपको देखें तो पेप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या होती है, पेप्सिन। टू प्रोटेक्ट द स्टोमिक लाइनिंग्स फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ताकि स्टोमिक की जो इंटरनल लाइनिंग है उन पे इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट वन इज पेप्सिन इज ए strong enzymes that breaks down protein into similar peptides। अगर प्रोटीन टूटेंगी तो किसमें ब्रेकअप होंगी, तो पेप्टाइड में। देन if it were produced in its active form inside the stomach cells, it could start digestion. It could start digesting the very tissues that produce it, लीडिंग टू डैमेजिंग और अल्सर। या तो आपको डैमेज हो गया या आपका बार बार आपने सुना होगा इसका नाम कि जी स्टोमिक अल्सर है। टू प्रिवेंट दिस द स्टोमिक secretes pepsinogen which is harmless in its inactive states। अगर ये एक्टिव स्टेट में होगा तो पेप्सिन होगा जो कि स्ट्रांग है। अगर और यहाँ जो प्रोडक्शन होती है इनएक्टिव फॉर्म में, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो हार्मलेस है, उसका कोई नुकसान नहीं है। When it reaches the acidic environment of the stomach, hydrochloric acid convert the pepsinogen into the active form, that is pepsin। This ensures that protein digestion occur safely in the stomach cavity without harming the stomach wall। मेरे ख्याल में बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चंस ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि पेप्सिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है। और आगे देखें इसको तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन में होता है जो कि हार्मलेस होता है। ये क्वेश्चन में कह रहा हूँ ज़रा जल्दी जल्दी नेक्स्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आइडिया दे दिया जाए इसका। वाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा टेक्निकल है कि वाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड। क्योंकि ब्लड ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको पढ़ा होगा कि असेमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, इंटेशन उन वहाँ में, तो ये मैन उसमें क्यों ज़रूरी होता है। Digestive food must be distributed by the blood in the human and the other animals because क्यों वजह बता दी गई है। Cell throughout the body needs nutrient to functions। जितने भी सेल्स होते हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। और आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, amino acids, fatty acids, vitamins, and minerals are absorbed into the bloodstream from the small intestine. Our circulatory systems then transport these nutrients to every cell of the bodies. Without this distributions, only the digestive organism would receive nutrients, while other parts of the body would be deprived, so leading to malfunctions and poor health. Blood acts as a transport system, ensuring that all the body
receives body cell get energy and material they need to stay alive and perform their function. ये क्वेश्चंस तकरीबन तकरीबन आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द चिविंग इम्पोर्टेंट टू योर डाइजेशन. Chewing is important to digestion because it break food into the smaller pieces. ये हमने बेटा पढ़ा हुआ है उसमें डाइजेशन की डेफिनेशन में. मेकिंग इट इजियर टू swallow and increasing the surface area for enzymes to act. एक तो क्या है कि जब स्मॉलर पीसेस में हो जाएंगे तो इजी टू डाइजेस्ट होता है और सरफेस एरिया एंजाइम्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होगा, इट आल्सो mixes food with saliva, which contain enzymes like amylase that begin the digestion of the starch. जिस तरह हमने ओरल कैविटी में पढ़ा था कि डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो उस वक्त डिटेल में डिस्कस हो चुका है ये. Chewing helps start digestions and prepare food for the efficient processing in the in the stomach and intestine. वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि जी च्यूइंग क्यों स्टार्ट होती है. तो क्या होता है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग. तो इसमें बेटा क्या होगा कि लार्जर पार्टिकल ऑफ द फूड कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई पेप्सिन इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है. तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, मैं ज़रा जल्दी जल्दी ताकि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, वरना एक एक क्वेश्चंस पे एक एक वीडियो बन सकती है. पेप्सिन इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज, क्या वजह है, द पीएच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अल्कलाइन वेयर एज द पेप्सिन रिक्वायर एंड एसिडिक एनवायरनमेंट. ये बेसिक आंसर है. जिस रूब्रिक बेस्ड आंसर में मैंने आपको बताया था ना कि रूब्रिक्स वो बताएंगे कि फ़लाँ 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 पॉइंट्स अगर बच्चा लिखता है तो पहला पॉइंट इसका ज़बरदस्त आपने ये पॉइंट्स इसको हाईलाइटेड करना है, क्योंकि आपने बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अल्कलाइन जो होता है पीएच उसकी अल्कलाइन होती है और जो पेप्सिन है रिक्वायर्ड एन एसिडिक एनवायरनमेंट. तो ये बेसिक, और वो कितनी पीएच है 1.5 to 2.5 टू बी active. Small intestine has a neutral to slightly alkalines pH, और वो आपकी क्या होगा ड्यू टू बॉयल एंड पंक्रियाटिक सिक्रेशन. आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो किस्म की सिक्रेशन आती हैं, एक लिवर से और एक पंक्रियास से. जो लिवर से आएगी वो बाइल होती है और जो पंक्रियास से आती है वो पंक्रियाटिक जूस होगा. Which deactivate pepsins in the small intestine. Other enzymes such as trypsins take over the protein digestion process. तो मेरे ख्याल में ये बेटा आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ बॉयल. कौन कौन से पार्ट्स हैं. द पार्ट्स of the digestive system that come in contact with the boils are number 1 duodenum, first part of the small intestine, and bile is released from the gallbladder into the duodenum to help emulsify fats. Small intestine then bile also continue to affect digestion as it moved through the rest of the small intestine, assisting it in the digestions and absorption of the fats. तो ये दो पार्ट्स बेटा आपने याद रखने हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सब किया गया है, लेकिन उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये बाइल डज नॉट डायरेक्टली कम इनटू कांटेक्ट विद द स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और नॉर्मल अंडर नॉर्मल कंडीशंस. Then question number 10. Some cells of the stomach secrete mucus for the protection of the stomach wall.
suggest what the stomach wall need to be protected against. दोबारा सुन लीजिएगा कि some cells of the stomach secretes mucus for protection of the stomach wall. अब आपने सजेशन देनी है उसके लिए कि जी what stomach wall need to be protected against, क्या क्या सजेशन देनी है। नंबर वन, आप सबसे पहले आपने देखना है stomach wall need to be protected against the ICL। सबसे पहले तो क्या है कि एक्सीएल जो कि स्टमक में होता है उससे, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैप्सिन, दो चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए। स्टमक सेक्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड ICL to aid digestion, but this acid along with pepsin can also damage the stomach lining. So prevent this। अब अगर से आपने बचना है तो स्पेशलाइज्ड म्यूकस सेल्स इन द स्टमक lining secrete a thick alkaline mucus that form a protective barrier। आप पता चल गया होगा बेटा कि दो चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर, एक ICL और एक पैप्सिन, दोनों स्ट्रांग हैं। अगर ICL और पैप्सिन दोनों मिलेंगे तो वो क्या होगा, एक पैप्सिन जो कि स्ट्रांग एंजाइम है वो उसकी लाइनिंग को, वो वॉल ऑफ द स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। लेकिन एक अल्लाह ताला ने देखिए कितना ज़बरदस्त सिस्टम्स है इसमें से आपके स्टमक के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती है। द म्यूकस शील्ड द स्टमक वॉल फ्रॉम फ्रॉम स्टमक वॉल फ्रॉम दी सॉरी अब इसमें से बेटा आपने यहाँ तक हम पढ़ लिया था कि secrete a thick alkaline mucus that form a protective barrier and the mucus shield the stomach wall from being eroded or ulcerated by an acid enzymes, ensuring the stomach can carry out the digestion without harming itself। तो ये मेन किरदार क्या है, किस कौन से सेल का, म्यूकस सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि फॉलोइंग टेबल विल गिव द नेम ऑफ द 3 एंजाइम्स फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें से कंप्लीट द टेबल आपको दिया गया और इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इसमें से आपने बताना है कि नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोटीन। अब उसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो टेबल है जो कि आपने पढ़ना है। ये टेबल बेटा ये मेन चीज़ है। अब इस टेबल के अंदर दोनों आपको दिए गए हैं, सबस्ट्रेट भी और से। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा जूम करके, प्रोटीन प्रोटेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है। तो पहला जो सबस्ट्रेट होगा उसमें प्रोटीन होगा, दूसरे में स्टार्च होगा, तीसरे में लिपिड्स होगा। अब अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्ट्स हैं तो पहले में क्या होगा, पेप्टाइड अमीनो एसिड हैं, दूसरे में माल्टोज है, डेक्स्ट्रिन है, तीसरे में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं। तो ये टेबल आपने फिल करना होगा। उम्मीद है इसमें भी मज़ीद मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ द ईच टाइप ऑफ द टीथ। इसके अंदर भी 4 किस्म के टीथ की टाइप्स हैं, सर्स हैं, कैनन्स हैं, प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। अब इनके सामने बेटा इनके फंक्शन भी दिए गए हैं। पहला क्या है, सर्स है तो यूज्ड फॉर कटिंग फूड्स इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। नेक्स्ट वन इज ये टीयरिंग एक्शंस, नाम से ज़ाहिर है ये कहता है बिल्कुल उनको पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज प्री मोलर, जो दाढ़ें आपके पीछे, ये क्या होगा कि यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड्स। अब देखोगा बूढ़े बंदों को ये प्रॉब्लम होता है, यंगस्टर में जो कुछ मर्जी होता है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो मोलर क्या होता है, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड इनटू फाइन पार्टिकल्स। इसलिए कहते हैं खुराक को छुपा कर खाना चाहिए ताकि डाइजेशन का जो मैक्सिमम प्रोसेस है जो आप स्टमक से लेना चाहते हैं वो आपके मैकेनिकल डाइजेशन। आप ये भी याद रखिएगा कि जो
डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ होगी, उसका नाम हम देंगे मैकेनिकल डाइजेशन। और इसके साथ आगे एक और टॉपिक आएगा, आखिर में क्वेश्चन होगा। और जो डाइजेशन आपकी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होगी, वो होगी आपकी केमिकल डाइजेशन। डिस्क्राइब द डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, ये बेटा आपकी बुक से ही है और ये डिटेल हम उसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल, मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये चीज़ आपने लाजमी याद रखें, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। आप ज़रा वन बाय वन इसको जूमिंग है ताकि आपको मैक्सिमम नज़र आ जाए। मैकेनिकल डाइजेशन, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व जिमें जो होगा आपका पहला जो पॉइंट है उसका, द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर वन। जिस तरह पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल विद द एंजाइम इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट वन इज involve chewing, churning, and the movement of the food throughout the digestive systems. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, involve the action of enzymes and acid to break down food molecules. नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट में क्या है कि माउथ च्यूइंग, स्टमक चर्निंग और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्सिंग इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माउथ में एमाइलेज होगा, स्टमक में पैप्सिन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे और बाइल होगा। सो द लास्ट वन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड फॉर मोर एफिशिएंट केमिकल डाइजेशन। ठीक होगा ना। तो केमिकल डाइजेशन के लिए एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ ज़रा आगे पीछे चला गया है। टू ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये पहले ही आपको डेफिनेशन डाइजेशन की पड़ी हुई है, टू दी सिंपलर वंस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या करेगी कि च्यूइंग स्टमक कंट्रैक्शंस, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कनाल में, तो वहाँ से फैगस के अंदर ये डीपली डिस्कस कर लिया था। एंजाइम एक्शन, amylase is breaking down the starch, lipids, lipase जो होगा breaking down the fats। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं एंजाइम्स के, कि हमेशा एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, और लाइपेज जो होगा वो आपका कहाँ पे करेगा, फैट्स। तो ये बेटे एक एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके लिए मैंने इख्तियार की है, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि इसमें मैक्सिमम आपने कर लिए होंगे। बाकी डिटेल में आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, नेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी आप इन क्वेश्चनों के आंसर लिखें, आपको कोई बाउंड नहीं करता कि आपने जनाब यहाँ से क्वेश्चन आंसर इसके लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको हमने दे दिए हैं, क्वेश्चंस SLOs आपके पास हैं। तो इन क्वेश्चंस को उनके मद्देनज़र रखते हुए जहाँ से भी आपको मटेरियल है उसका आंसर एक्सेप्टेबल है, कोशिश है कि उससे रिलेटेड मटेरियल हो। ये ना हो कि आप एक का ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर फंक्शन लिख दें और आप कहें कि जी ये तो हमने नेट। आप थोड़ा-सा जब भी कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दाएँ-बाएँ चीज़ों से देखते हैं, तो उनमें कोशिश कीजिएगा कि डिटेल में आंसर पढ़ें, एक से बुक से पढ़ें, दूसरे, तीसरे, और फिर एक अपने पर्सनल नोट्स बना लें। वो जो पर्सनल नोट्स अपने होते हैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। जो बंदा अपने हाथ से क्वेश्चन बनाता है ना, वो चीज़ नहीं मिलती। बाकी रेफ़रेंस बुक्स बेटे शुरू में ही आप ले लें, बजाय इसके कि मैंने देखा होता है कि आखिरी दिन जाके बच्चे मॉडल पेपर खरीद रहे होते हैं। वो बहुत बड़ी कतरा है कि वो पैसा जो कि आपने शुरू साल से लगाएँगे तो वो शायद उसका हलाल भी हो जाए कि जी आपने पढ़ा है बुक, और आखिरी दिन आप वहाँ से पढ़ के 2-4 चीज़ें आएँ बाएँ-शाएँ की और वहाँ से फेंक दिया। और वालिदैन के लिए भी बड़ी मुश्किल है, वो भाग रहे होते हैं, हाँ जी आखिरी दिन है और बच्चा जनाब रो रहा है कि इसका कल सेंड ऑफ का पेपर है और हमने इसको मॉडल पेपर या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेकर देनी है, रेफ़रेंस बुक्स। आपके घर में कबर्ड होने चाहिए और हर जो सब्जेक्ट है उसकी रेफ़रेंस बुक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, नोट्स
वो बेटा अलग-अलग होने चाहिए। आप बाकी चीज़ों पे देते हैं, कपड़ों पे, बाकी हर चीज़ पे आप तवज्जो देते हैं, वो भी ज़रूरी है साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी अटमोस्ट कोशिश है ना, वो है हमारी प्रायोरिटी वो पढ़ाई है। और वालिदैन को अगर आप दिल से खुशी देना चाहते हैं, यकीन मानें, तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं जब रिज़ल्ट आता है कि हर घर से मिठाइयाँ आ रही हैं और हर वालिद की ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माँ की ख़्वाहिश होती है कि जी मेरा बेटा, मैं भी किसी के घर मिठाई भेजूँ या हम भी इसको सेलिब्रेट करें। तो अपने माँ-बाप की खुशियों के लिए साल के शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि